हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है वायु एवं जल प्रदूषण, और इस वीडियो में इसके सारे एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्राथमिक प्रदूषण है। तो प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है भाई? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राथमिक प्रदूषण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द्वितीय प्रदूषण है। तो प्राथमिक तो होता है CO2, तो द्वितीय क्या हो जाएगा? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये द्वितीय प्रदूषण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? जो एरोसोल होता है ना, एरोसोल वो किन सूक्ष्म कणों का बादल होता है? तो ठोस कण और तरल कण दोनों होगा, तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो 3 नंबर का आंसर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है पर्यावरण का अजैविक कारक है। तो पर्यावरण का अजैविक कारक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु। मतलब यहाँ पर देखिए अजैविक पूछ रहा है। अब अजैविक का अर्थ होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। यहाँ पर मनुष्य में भी जीवन होता है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और पक्षियों में भी। तो किसमें जीवन नहीं होता है? तो वायु में। समझ गए आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव किन पर पड़ता है? तो उसका प्रभाव पड़ता है आपका इन सभी पर, मनुष्यों पर भी पड़ता है, वृक्षों पर भी पड़ता है और भवनों पर भी पड़ता है। ठीक है, तो 6 नंबर का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों आप लोग का? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वायु किसका मिश्रण है? तो वायु किन किन चीजों का मिश्रण होता है? तो गैसों का। वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी, क्योंकि वायु प्रदूषण में ज्वालामुखी विस्फोट भी आता है, वनों में लगी आग का धुआं भी आता है और धूल मिट्टी भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन कौन से? मतलब वायु प्रदूषण जो होता है उसके मानवीय स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा आपका फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र और स्वचालित वाहन। ठीक है, इन तीनों से जो है प्रदूषण फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गैसीय वायु प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो गैसीय वायु प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक का कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। ठीक है, तो 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है धूम कोहरे से कौन सा रोग होता है? जो धूम कोहरा होता है ना, उनसे कौन सा रोग होता है? तो उनसे दमा भी होता है, खांसी भी होता है और सांस लेने में तकलीफ भी होता है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड टेम्परेचर हाई, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है तब जो है विश्व तापन का समस्या आने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है
वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मतलब जो वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रहा है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं वैश्विक औष्णन, यानी कि वैश्विक औष्णन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सीएनजी का विस्तारित रूप है, अर्थात सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव है। जो अम्ल वर्षा होता है उसका प्रमुख अवयव क्या क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है। ठीक है। तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ताजमहल का संरक्षण किसके कारण हो रहा है? जो ताजमहल का संरक्षण हो रहा है ना, मतलब ताजमहल जो खराब हो रहा है वो किनके कारण हो रहा है? तो वो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। किनके कारण हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल का रंग थोड़ा पीला पीला आ रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो वायुमंडल की जो है ओजोन परत किसके द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो वो होता है आपका CFC। किसके द्वारा? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। और ये किन से निकलता है? ये निकलता है आपका फ्रिज से, कूलर से, उसके बाद AC से। ठीक है, एयर कंडीशनर। 17 नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोग का, किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? तो ओजोन परत का क्षय किससे होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, DDT क्या है? तो जो DDT है वो है आपका एक कीटनाशी। DDT एक प्रकार का कीटनाशी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है? जब हम लोग सीमेंट का उत्पादन करते हैं फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पर कौन सा गैस निकलता है? तो वहाँ पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? मतलब कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही उत्तर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्विक गर्मी का कारक है। तो वैश्विक गर्मी का क्या क्या कारक होता है? तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक गर्मी, देखिए जितने प्रकार के गर्मियाँ बढ़ते हैं ना, टेम्परेचर तापमान बढ़ता है, इसके पीछे कारण होता है आपका CO2 का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा? तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। पौधों के प्रभाव के लिए पूछेगा उत्तरदायी तो क्या लिखिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही जो है आप सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई गैस जाता है उसका नाम है आपका नाइट्रोजन। ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। कितना? 78%। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषण है? तो प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है हम लोगों ने शुरू क्वेश्चन में ही पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्राकृतिक प्रदूषण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में कौन सा पौधा घर नहीं है? मतलब पौधा घर गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो 26 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक प्रकार का पौधा घर गैस नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, हमें स्वच्छ श्वसन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? अर्थात हमें बिना किसी प्रदूषण के सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो जल को प्रदूषित करते हैं ना, उन पदार्थों को कहा जाता है प्रदूषक। क्या कहते हैं उनको? प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। मतलब जो पानी दूषित हो चुका है उस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े या बैक्टीरियाज हो गए हैं, उन पानी को पीने से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। दूषित पानी को पीने से जो है टाइफाइड रोग हो जाता है, ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, उसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में, एयर कंडीशनर यानी कि एसी में, और एरोसोल फुहार में होता है, ठीक है। तो 30 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है। मतलब हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन होता है, तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। तो कौन सी विषैली गैस जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। तो वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस क्या क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, ये दोनों होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड के अनेक जगहों की भूमि के अंदर आर्सेनोपोराइट क्या पाया जाता है, आर्सेनोपोराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्वों से विषाक्त हो गया है। तो भूमिगत जल जो है किस तत्व से विषाक्त हो गया है, तो आर्सेनिक, किसके कारण, आर्सेनिक के कारण विषाक्त हो गया है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो पूछेगा भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। गंगा नदी को भारत के लोग जो है अपनी माँ भी कहते हैं और इसे सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है। तो किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है, तो वो है आपका जमशेदपुर। और कौन सी फैक्ट्री है, तो टाटा स्टील है। कौन सा फैक्ट्री है, टाटा स्टील, ठीक है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। जो वायु है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो 78 यानी कि 78% जो है नाइट्रोजन है, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।